एक ऐसा ख्वाब जिसके जरिए सल्तनतों का उरूज और जवाल बता दिया गया। आखिर ये ख्वाब किसने देखा और कब देखा और आखिर उसका अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये वाकया है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का, जो कि अल्लाह के पैगंबर हैं। इनकी पैदाइश बनी इसराइल के आखिरी दौर में हुई। आपकी पैदाइश बैतुल मुकद्दस में हुई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मुताल्लिक कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाज मुहक्किकीन के मुताबिक आप यहूदा में से थे। यहूदा का खानदान उस वक्त एक बड़ा आला नस्ल वाला खानदान समझा जाता था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब जवानी को पहुंचे तो ये बड़ा ही जाहिलाना दौर था, यानी उस दौर के लोग बड़े ही जाहिल हुआ करते थे। लोग पूरी तरह गुनाहों में मुलव्विस थे। ये कौम पूरी तरह अल्लाह की नाफरमान बन चुकी थी। फिर जब ये जमीन बदअमाली और नाफरमानी से लबरेज हो चुकी, तब अल्लाह ने अजाब की शक्ल में एक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया, जो कि बहुत ही जालिम बादशाहों में से एक था। इस जालिम ने यहूदियों पर हमला कर दिया। उसी जंग में हैकल सुलेमानी, जो कि वहां का मुकद्दस इबादत खाना था, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ये समझ चुके थे कि ये सब यहूदा की बदअमालियों की सजा है, जो कि अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल में नाजिल हुई है, और ये बिल्कुल जायज है। बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया, वहां के लोगों को कत्ल कर बाकी लोगों को बंदी बना लिया। इन्हीं लोगों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। बख्त नसर ने एक रात एक ख्वाब देखा कि एक बुत जिसका सर सोने का था, उसके बीच का हिस्सा चांदी का, नीचे का हिस्सा पीतल का और आखिरी हिस्सा लोहे का था। उस पर एक भारी पत्थर आकर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो गया। उस पत्थर ने सारी जमीन को घेर लिया। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इसने अपनी सल्तनत के काहिनों और नजूमियों को बुलवाया और सबको ख्वाब बताकर उसकी ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी ख्वाब की ताबीर न बता सका। किसी ने बख्त नसर को मशवरा दिया कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाबों की ताबीर बताने का मौजज़ा अता फरमाया था। बहरहाल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकलवा कर दरबार में पेश किया गया। दरबार में पेश होने वाला हर शख्स बादशाह के आगे सजदा किया करता था, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे सजदा करने से मना कर दिया और फरमाया कि सजदा सिर्फ खुदा के लिए ही है और मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा। उस वक्त तो बादशाह खामोश रहा। फिर उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में पूछा और उसकी ताबीर पूछी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सोने का जो सर है वो तू है, और उसके बाद जो चांदी, यानी कि ऐसी सल्तनत जो तुझ से छोटी होगी, उसके बाद तांबा जो जमीन पर हुकूमत करेगी, और आखिर में अल्लाह ऐसी सल्तनत मुसल्लत करेगा जो हमेशा के लिए रहेगी। और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि तेरी सल्तनत जल्द खत्म हो जाएगी। बादशाह ने मुतासिर होकर उनको दरबार में रख लिया, क्योंकि उसके ख्वाब की ताबीर कोई न बता सका। उसका जवाब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दिया और उससे बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ। जब भी बादशाह दरबार में कोई सवाल करता तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उसका जवाब सबसे पहले दे देते। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बहुत ही समझदार थे। उन्होंने कभी गैर हलाल खाना न खाया था और हमेशा सादा खाना खाते थे, और फिर भी औरों में सबसे ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अपने बैतुल मुकद्दस की तरफ खड़े होकर दिन में 3 बार अपने खुदा की इबादत करते। फिर एक दिन यूं हुआ कि बख्त नसर को रोज ख्वाब आने लगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, अगर तू अपनी हुक्मरानी बचाना चाहता है तो खुदा की बंदगी कर, उसकी पाकी बयान कर और ये खजाने गरीबों पर खर्च कर, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। बख्त नसर ने ऐसा ही किया। उसने बनी इसराइल की खूब मदद की, यहां तक कि बनी इसराइल का एक भी शख्स भूखा और गरीब नहीं रहा। आखिर बख्त नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क के हालात भी पहले से कई ज्यादा बेहतर हो गए। उसके बाद 357 ईस्वी के करीब बख्त नसर की मौत हो गई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदी बनाकर दूसरे मुल्क में लाया गया था, ठीक इसी तरह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी
कैदी बनाकर लाया गया। दोनों की सिफात भी एक जैसी थी। अल्लाह ने दोनों को ही ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र को तबाह होने से बचाया, उसी तरह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी अपने मुल्क को तबाह होने से बचाया। बख्त नसर की मौत के बाद इसका बेटा बलशहजार बादशाह बना। ये बड़े ही नालायक बादशाहों में से था। दरबार में मौजूद दूसरे वजीर जो दानियाल अलैहिस्सलाम से हसद रखते थे, उन्होंने इस बेवकूफ बादशाह को दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में ये बात बिठाई कि वो आपको सजदा नहीं करता और न ही वो आपके मुल्क का खैर ख्वाह है। वो ये भी कहता है कि जल्द ही हुकूमत खत्म होने वाली है, इसके बाद उसके खुदा की हुकूमत का दौर आएगा। बादशाह ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने लोगों के भड़कावे में आकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेर के आगे कैद खाने में बंद कर दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुहार लगाई कि ऐ खुदाबंद, मैं बेबस हूं, मेरी मदद फरमा। ये सुनकर शेर ने भी सर झुका दिया। आपको शेर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन इकराम, यह भी कहा जाता है कि जब आपने अल्लाह से मदद मांगी तो वहां अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, जिसकी वजह से शेर सहम गया। फिर सुबह जब अगले दिन कैद खाना खोल कर देखा गया, लोगों ने पाया कि दानियाल अलैहिस्सलाम सही सलामत कैद खाने में मौजूद हैं और शेर भी वहीं चुपचाप कोने में बैठा हुआ है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया कि आप बरगुज़ीदा शख्सियतों में से एक हैं और आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। अब वक्त बीत गया और साइरस नाम के बादशाह ने बाबिल पर हमला कर दिया। उस दिन बख्त नसर की सल्तनत का खात्मा हो गया, जिसे लोग साइरस के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद में इनको जुल्करनैन कहकर पुकारा गया है। इन्होंने ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैदखाने से आजाद कराया और इन्हें वजीर मुकर्रर किया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बताई हुई ख्वाब की ताबीर सच हुई, जैसा कि उनके जरिए बताया गया था कि सोने की सल्तनत का मतलब है बाबिल की सल्तनत, उसके बाद फारिस की सल्तनत जिसे चांदी की सल्तनत कहा गया था, इसके बाद तांबे से मुराद यूनान की सल्तनत थी और आखिरी सल्तनत रोमन थी। फिर बाद में वो दो हिस्सों में बट गई, एक कुस्तुनतुनिया यानी कि मशरिकी सल्तनत और दूसरी मगरिबी सल्तनत यानी कि इटली। और ये सब इस बात पर यकीन रखते थे कि आखिरी हुकूमत भी आएगी और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था कि एक ऐसी सल्तनत जो कि इंसाफ कायम करने वाली होगी। और बस फिर क्या था, इस सरजमीन पर हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। खुदा की सल्तनत कायम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत और हर बुराई को मिटा दिया, लेकिन लोगों ने इस पर इख्तलाफ जाहिर किया। उनका कहना था कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में से नहीं बल्कि बनी इसराइल में से होना चाहिए, लेकिन ताबीर के मुताबिक ये कभी न खत्म होने वाली सल्तनत कायम हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए